जय माता लक्ष्मी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और कल है अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर दिन मंगलवार। बड़े ही शुभ संयोग बन रहे हैं इस दिन। और इन शुभ संयोग में यदि हम छोटे छोटे से भी उपाय करते हैं अपनी खुशहाली के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। और आज हम आपको ऐसे ही छोटे छोटे से उपाय बताएंगे इस वीडियो में। यदि आप उन्हें कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि करोड़पति बनते भी अनंत कृपा से देर नहीं लगेगी। क्योंकि जब भगवान अनंत की माता लक्ष्मी के साथ कृपा दृष्टि हो जाएगी तो पल भर की देर नहीं लगेगी। इतने आपको आइडियाज़ आएंगे, इतने तरीके से आप धन कमाने के लिए सोचेंगे और कमाने लगेंगे, आप खुद भरोसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन होता क्या, कभी कभी हमारे घर में किसी की नज़र लग जाती है, डीठ लग जाती है, नज़र दोष होता है, या कोई ईर्ष्या बस द्वेष बस कुछ कर देता है, तो हमारा घर है ना निगेटिविटी के उसमें आ जाता है संपर्क में। और फिर परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। कभी घर में छोटी छोटी बात पर कलह होना शुरू हो जाए, या धन आया और चला गया, जान भी नहीं पाए किधर आया और कहाँ चला गया। और कभी कभी क्या होता है ना, हम खूब कोशिश करते हैं कोई काम करने की, वो पूरा ही नहीं होता, चाहे जितना जोर लगा लें, चाहे जिसकी हेल्प ले लें। तब ये कन्फर्म है कि घर में कुछ ऐसा है जिससे आपको तरक्की नहीं मिल रही है। तो हम इस वीडियो के अंत में आपको एक छोटा सा ऐसा उपाय बताएंगे जिससे ये सारी समस्याएं दूर होंगी। उससे पहले सुनिए कुछ और ऐसे उपाय जो धन बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे और आप पर माता लक्ष्मी के साथ साथ अनंत भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पेज पर नए हैं तो हे माता लक्ष्मी, जो कोई आपके चरणों में सब्सक्राइब और लाइक समर्पित करे उसके घर को धन, वैभव और खुशियों से तथा यश, कीर्ति, सम्मान से भर देना। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे 2-3 उपाय और जानेंगे, तब आखिर में ऐसा उपाय बताएंगे जो हर तरह की निगेटिव ऊर्जा को घर से भगा देगा। तो पहला उपाय तो आप कल अनंत चतुर्दशी है। एक तो इसका शुभ मुहूर्त है सुबह 6:07 से 11:44 तक। इसी बीच में आप जो भी पूजा करें वह कर लें। और उपाय जो बताएंगे वह आपको शाम में करना है, लेकिन पूजा आप सुबह करें। इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है, स्नान के जल में आप एक चुटकी हल्दी मिला लेना, जिससे आपके शारीरिक और मानसिक निगेटिविटी उसी समय दूर हो जाएगी। उसके बाद स्नान करके आप साफ स्वच्छ कपड़े पहने और अपने पूजा के मंदिर में भगवान के पास बैठें। एक कलावे की गुल्ली ले लें, जो पीला लाल कलावा आता है ना, कॉटन का लेकर आए, सूती वाला। यदि नहीं है तो आप घर में ही कोई पीला या लाल 2 रंग का धागा मिला करके रील के धागे से ही बना लें। लगभग 1 हाथ लंबा धागा तैयार कर लें। 14 उसमें होने चाहिए धागे। 14 धागे का एक धागा 1 हाथ का तैयार कर लें। और कलावा में भी गिन लें। 14 है तो सही, कलावा में एक्चुअली गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कलावा शुभ माना जाता है। तो कलावा भी 1 हाथ का ले लें और उसमें 14 गांठ लगानी है आपको। हर गांठ लगाते समय मैंने एक शॉर्ट भी डाला है, उसको देख लें, उसके बाद ये पूरा वीडियो देखें। उसमें 14 गांठ लगाते समय एक एक गांठ लगाते जाएं। ओम अनंत देवाय नमः, एक गांठ लगा ली, फिर दूसरी गांठ लगाते समय ओम अनंत देवाय नमः, फिर तीसरी गांठ पर ओम अनंत देवाय नमः। इसी तरह 14 बार इस मंत्र को बोलेंगे और 14 गांठ लगा लेंगे। फिर एक घी का दीपक जलाइए भगवान विष्णु के सामने, माता लक्ष्मी के सामने। यदि फ़ोटो या मूर्ति कुछ भी नहीं तो भी उनके नाम से आप दीपक जलाएं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम से। क्योंकि कई लोग कहते हैं, फिर कमेंट करेंगे मेरे घर में तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का फ़ोटो ही नहीं है या मूर्ति ही नहीं। कोई बात नहीं, उनके नाम का आप दीपक जलाएं अपने पूजा घर में, जहाँ पूजा करते हैं डेली दैनिक। एक चुटकी हल्दी डाल लें, फिर दीपक जला लें और उसके बाद उसके ऊपर से हल्का सा लौ दिखाएं। धागा जलना नहीं चाहिए, हल्का सा हाथ पकड़ के एक बार घुमा दें दीपक की लौ के ऊपर से। फिर उसको वहीं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पास रहने दें। 1 घंटे बाद उठा लें। महिलाएं इसको
बाएं हाथ की कलाई में बांधें और पुरुष इसको दाएं हाथ की कलाई में बांधें। और जितने लोग हों आपके घर में उतने ही आप धागे बनाएं 14 गांठ के, और सभी को एक एक धागा आप अवश्य बांधें। सबके घर में एक नई पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाएगा। सबको भगवान अनंत माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। सब अपने अपने क्षेत्र में प्रोग्रेस करेंगे, उन्नति करेंगे। दूसरा छोटा सा उपाय करना है कि अनंत चतुर्दशी में 14 आप पुए बनाएं। आप क्या करें, पहले गेहूं का आटा छान लें, उसमें गुड़ या चीनी और थोड़ा सा 1 चम्मच घी डालकर मीठा करने लायक गुड़ या चीनी उसमें मिलाकर जल में घोलकर, पानी में घोलकर उसको गूंद लें, थोड़ा सा जैसे रोटी या पूड़ी बनाते उसी तरह का। फिर उसके 14 मीठे पुए बनाएं, घी में सेकें या आप जिसमें भी सेकें, आपकी श्रद्धा है। उसका भगवान अनंत को मीठे पुए का आप भोग लगाएं। और कल तो बुढ़वा मंगल भी है, सोने पे सुहागा है, तो आप 14 पुए अनंत भगवान के लिए बनाएं और 7 पुए भगवान महावीर यानी हनुमान जी के लिए बनाएं, उनको भी भोग लगाएं। हनुमान जी वाले पुए रात तक पूजा घर में रखे रहेंगे। रात को आप उन्हें तोड़कर उनकी छोटे छोटे टुकड़े सभी में बांट दें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को जो आपने 14 पुए का भोग लगाया है, उनको आप थोड़ी देर बाद ही उठाकर आप अपने घर के सभी सदस्यों को प्रसाद रूप में बांट दें, खुद भी प्राप्त करें। और जो धागे जो आपने रखे हैं उनको भी 1 घंटे बाद उठाना। जितने कैंडिडेट हों उतने ही धागे बनाएं 14 गांठ के, सबकी कलाई पर बांध दें जैसे मैंने बताया है। महिलाओं को बाईं कलाई पर बांधना है और लड़कियों को तथा पुरुषों को और लड़कों को दाईं कलाई पर बांधना है। इस धागे को आप 1 महीने तक बांध कर रखें, अगली चतुर्दशी को ही खोलें और किसी वृक्ष में बांध दें। इस धागे को काटना नहीं कैंची वगैरह से, ऐसी गांठ लगाएं जिसको आराम से खोल लें, फिर उसको खोलकर किसी वृक्ष में बांध दें। ये तो हो गया आपके लिए 2 बातें। एक भोग लगाना है, हल्दी चुटकी भर डालकर नहाना है। सभी लोग नहा लें हल्दी के पानी से, तो सबका मन पवित्र हो जाएगा। और उसके बाद 14 गांठ का धागा बांधना है, पुए का प्रसाद खाना है। इसके बाद यदि आप धन संबंधी किसी भी समस्या से ज़्यादा अगर परेशान हैं, तो फिर आपको माता लक्ष्मी के सामने 5 हरी इलायची रख देनी है एक बर्तन में, और उनको 24 घंटे रखे रहने देना है वहीं। दूसरे दिन उठाकर आप लाल कपड़े में लपेट लें और अपने पर्स में, उस पर्स में रखें जिससे आप धन खर्च करते हैं, या तिजोरी में रख लें। व्यापारी वर्ग जिनका व्यापार नहीं चलता वह भी इस उपाय को करें और अपने व्यापार के जो जिसमें तिजोरी में धन रखते हैं गले में, उसमें उसको इस इलायची को रख लें। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में उसी दिन से धन वैभव बढ़ने लगेगा। धन के नए नए रास्ते खुलेंगे और आप धन कमाने के नए रास्तों से खूब धन कमाएंगे तथा बचत भी करेंगे। धीरे धीरे आपको अनंत कृपा से करोड़पति बनते भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि जब प्रभु कृपा करते हैं तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस प्रकार और कितनी कृपा हो जाएगी। अब आपको हम जो लास्ट का उपाय बताने वाले उसको ध्यान से सुने। उससे पहले सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा चैनल के अन्य वीडियो भी देखें, लाइव भी देखें, जिसमें भागवत और रामायण का हम लाइव देते हैं, जिनको आप देखकर अपने संस्कृति से जुड़ सकते हैं और धन वैभव सुख लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तथा स्वस्थ रहने के लिए योगा प्राणायाम व्यायाम भी सुबह 6:30 से 7:30 के बीच में मैं कराती हूँ। इसीलिए आप चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे आपको किसी भी वीडियो की अपडेट या लाइव की अपडेट तुरंत मिलेगी। और अब आपको लेना है 14 फूल वाली लौंग गिन कर लेना है, और शाम को आपको करना है, शाम की संध्या के समय इस उपाय को करना ना भूलना। छोटा सा उपाय है और अद्भुत इसका फ़ायदा है। 14 फूल वाली लौंग ले लें, एक पीतल या तांबे की कटोरी ले लें, ना हो तो फिर आप मिट्टी के दिया मजबूरी में लें, नहीं पीतल या तांबे की कटोरी लें, स्टील की कटोरी ना लें। पीतल के दिए में भी रखकर आप जला सकते हैं, दीपक में रख लें। 14 लौंग और 2 या फिर 5 कपूर की टिकिया रखें, और इसको अपने पूजा घर में भगवान अनंत माता लक्ष्मी के नाम को लेकर जला दें। और एक मंत्र बोलें जब जलाने के बाद, माता उनका दुर्गा का, जो दुर्गत नाशिनी है और सर्वशक्ति प्रदायिनी है, तो उनका छोटा सा बीज मंत्र बोलेंगे 11 बार। क्लीम
क्लीम क्लीम क्लीम क्लीम क्लीम क्लीम क्लीम क्लीम क्लीम क्लीम, ऐसे 11 बार माता दुर्गा की इस मंत्र को बोलकर ये जला दिया आपने। ये बोलते बोलते पूरे घर में इस धुएं को घुमा दीजिए। उसके बाद अपने मुख्य दरवाजे के बाहर जैसे ही ये जलकर ख़त्म हो जाए उसके बाद इसको फेंक दें, जिससे आपके घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा किसी का किया कराया धराया कुछ भी होगा, कुछ भी नहीं टिकेगा। क्योंकि ये जो शक्ति के भंडार हैं माता दुर्गा, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, इनकी शक्ति के आगे इनकी एक नहीं चलेगी बुरी शक्तियों की। आपका घर नेगेटिव ऊर्जा से मुक्त हो जाएगा और सब जब नेगेटिव ऊर्जा से घर मुक्त हो जाएगा तो सबका काम अपने काम में मन लगेगा और धन के भंडार लगेंगे। धीरे धीरे देखते ही देखते आपके पास प्रचुर मात्रा में धन होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि ये कृपा ही है, दैवी कृपा ऐसी है जो हर तरह से खुशियों से भंडार भरते। जय माँ लक्ष्मी।